सारे के सारे सलमान खान फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है। जी हाँ, हालांकि ये बुरी खबर उनकी एक ऐसी फिल्म से रिलेटेड है जिसको देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। क्या मैं बात कर रही हूँ टाइगर 3 की? नहीं, लेकिन टाइगर से ही मिलता जुलता नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ #ब्लैक टाइगर की। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहक। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फटाक से फॉलो कर सकते हैं @ज्योति नाहक 7 पर। सलमान खान बैक टू बैक बहुत ज्यादा बिजी हैं। बिग बॉस जैसे ही खत्म हुआ है उसके बाद इंस्टेंटली सबसे पहले उन्होंने द बैंक टूर निपटाया है। उसके बाद फिर टाइगर 3 की शूट हुई, फिर टाइगर 3 के बाद फिर वापस सलमान यहाँ पर लौटे, फिल्म सिटी में स्पॉट हुए, महबूब स्टूडियो में स्पॉट हुए, कई सारे एड्स उनके पेंडिंग थे, एड्स को उन्होंने शूट किया। फिर वापस वो दुबई गए, दुबई में दुबई एक्सपो में उन्होंने द बैंक टूर किया और अब वापस से वो टाइगर 3 की शूट रैप अप करके कभी कभी दिवाली शुरू कर रहे हैं। सो क्लियरली सलमान खान हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज प्लेट। लेकिन इन सारी चीजों के बीचों बीच एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए बहुत एक्साइटमेंट था और वो फिल्म थी इंडियन स्पाई रविंद्र कौशिक के ऊपर। जी हाँ, जिनकी लाइफ पर बायोपिक बनाने जा रहे थे राजकुमार गुप्ता। फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता काफी अरसे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और इसके बारे में जिक्र जो है 2018 से ही अनाउंसमेंट हो गई थी। 2018 से ये बातें सामने आ रही थी कि इस फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा, ये फिल्म बनानी है। और राजकुमार गुप्ता जी ने यह भी कहा था कि उन्हें किसी लिस्टर स्टार की जरूरत है इस फिल्म में इस किरदार को निभाने के लिए। और उसके बाद मुसीबतें कम उस वक्त हो गई जब सलमान खान ने खुद इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक स्पाई स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, बायोपिक है, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी ये स्टोरी। अब ये सारी चीजें कंफर्म होने के बाद सलमान ने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा कि मैं इस स्टोरी में एक्ट भी करने के लिए रेडी हूं, यानी कि रविंद्र का किरदार प्ले करने के लिए भी रेडी हूं और उसी के साथ साथ इस फिल्म को को प्रोड्यूस भी करूंगा। इतनी पसंद आई थी सलमान को ये पूरी कहानी। लेकिन अब इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है और पीपिंग मून की ये रिपोर्ट है। इस पर बात करते हुए एक सोर्स ने रिवील किया, कहते हैं Rajkumar Gupta has called off the Black Tiger project. The rights to unfold Ravindra Kaushik's emotional and remarkable story to the big screen that he had bought 5 years ago from his family has expired now. जी हाँ, यानी कि उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कॉपीराइट है, ये राइट्स जो लिए जाते हैं किसी की लाइफ पर फिल्म बनाने के लिए, ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, तो ये अब एक्सपायर हो चुका है। इसीलिए कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है, ये फिल्म शुरू नहीं हो पा रही है, इसीलिए इस फिल्म को शेल्व कर दिया है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, एंड द फिल्म मेकर हैज नॉट रिन्यूड इट एज ही स्टिल डजंट सी द फिल्म हैपनिंग एनी टाइम सून। सलमान हैज ऑल्सो शोन हिज एप्रीहेंशन अबाउट द प्लेइंग of the character another spy where he already is doing YRF's biggest franchise। एक था टाइगर, टाइगर ऑलरेडी उनके हाथ में है, फिर एक ब्लैक टाइगर करना सलमान के लिए शायद थोड़ा भारी हो रहा है। विद नो सर्टेनिटी ओवर द फिल्म्स फ्यूचर, द डायरेक्टर फाइनली डिसाइडेड टू लेट गो द राइट्स बैक टू द कौशिक्स फैमिली, यानी कि उस फैमिली को रिटर्न कर दिए गए हैं राइट्स। ही डजंट वांट टू मेक दिस फिल्म एनी मोर एंड हैज नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टू अदर प्रोजेक्ट्स। ये बात वैसे तो फैंस को काफी अपसेट कर सकती है, बट इट इज व्हाट इट इज। आपको क्या है कहना, बताइएगा जरूर।